सावधान। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विश्वार्थी ऊपर जी ग्रंथराज विराजमान हैं। अपनी चर्चा सम्यक ज्ञान अधिकार के ऊपर प्रारंभ हुई। कल महत्वपूर्ण चर्चा थी कि पदार्थों का जैसा स्वरूप जिनागम में आया है उसकी परंपरा से मिलान करके प्रमाणनय से अपने उपयोग में ठीक कर लेना। जिनागम की परंपरा भी महत्वपूर्ण है और प्रमाणनय का अधिगमज भी महत्वपूर्ण है। जिनागम की परंपरा में अगर परंपरा से रही थी, कोई कहते हैं हमारे 16 तत्व है, हमारे 25 तत्व है, या अनेक 363 मत है, वह उलझने जाना। जिनागम की परंपरा नहीं है, वो कहते हैं पृथ्वी आदि गोल है या कछुए के ऊपर खड़ी है, पृथ्वी घूमती है आदि आदि। इन सभी विपरीत मिथ्या बातों को मानना नहीं। क्यों? क्योंकि जिनागम की परंपरा से मिलते नहीं। तो जो जिनागम की परंपरा से मिलते हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। वही सम्यक ज्ञान के सेवन का उपाय। ये कल की बात हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण अच्छी बात टोडरमल जी साहब ने कही थी कि जिस उचित उपाय से सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। तो उचित का अर्थ क्या है? तो वक्ता का स्वरूप जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने लिखा तो वहाँ पे उन्होंने एक गाथा का उदाहरण दिया। वो गाथा क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 15 पेज पे होनी चाहिए, देख लेना चाहिए। वह गाथा है बहुगुण विजाणीयलो असुत्त भासितः विमुक्तो जहवर मणिजुत्तो विगयरो विसरुलोए। क्या कह रहे हैं? जो अनेक क्षमा आदि गुणों से सुसज्जित है और व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सृत भाषी जिनागम की परंपरा से विरुद्ध सूत्र विरुद्ध उपदेश देता है, उस जीव को छोड़ने योग्य ही है। वही उचित है। क्या उचित है? ऐसे जीवों का सेवन नहीं करता। कितना भी व्याकरण का ज्ञान हो, कितने भी उनके क्षमा आदि गुण हो, कार्यकारी नहीं, क्योंकि सूत्र विरुद्ध जिनागम की परंपरा से। क्यों नहीं करना? जैसे मणि संयुक्त सर्प, सांप है और उसके वहाँ मणि है, वो मणि संयुक्त होते हुए भी विघ्न करने वाला है, इसलिए उस सांप का कोई भी काम नहीं है। तो एक वहाँ पे उन्होंने चर्चा की थी। और 17 नंबर पेज पे वक्ता के स्वरूप में वो कह रहे हैं जो श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुष है उनके मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। उचित शब्द वहाँ भी आया। क्यों नहीं सुनना? जिनको श्रद्धा ही नहीं है, मोक्ष की श्रद्धा नहीं है, जीवादि तत्वों की श्रद्धा नहीं है, आपा पर की श्रद्धा नहीं है, वो हमारी श्रद्धा कहाँ ठीक कराए? क्योंकि श्रद्धा ठीक हुए बिना हमारा ज्ञान और चरित्र ठीक होने वाला नहीं। श्रद्धा ठीक हो गई तो हमें थोड़ा भी ज्ञान है वो सम्यक है। श्रद्धा ठीक नहीं हुई, हमारे पास कितना भी ज्ञान है वो मिथ्या। इसलिए जो श्रद्धान रही पापी पुरुष है उसके मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। पद्धति बुद्धि से या शास्त्र सुनने के लोभ से सुनना नहीं। बराबर यथार्थ उचित किससे सुनना चाहिए? तो जो सुगुरु है या सुगुरु या जिनवाने की परंपरा से जो उचित श्रद्धानी श्रावक है उनसे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा वहाँ 15 और 17 दो पेज पे देख लेना चाहिए। मैंने उचित का भी अर्थ कर दिया। कल ऐसी शंका है कि उचित ये शब्द क्यों यूज़ किया होगा टोडरमल जी साहब ने, तो उसकी विवक्षा यही थी। ऐसा नहीं कहीं भी कुछ जाए। अभी जैसे गणेश प्रसाद जी वर्णी जी तो पढ़ने के लिए कहीं भी अन्य मत आदि के पास भी जाए वो उनकी जैसी, बट उनकी सहजता थी तो टिके रहे, नहीं तो फिर वहाँ पे और मिथ्या प्ररूपना आदि आ सकती थी संभावना। इसीलिए उचित उपाय से करना चाहिए। टीका की तीसरी लाइन है 31-32वें श्लोक के प्रमाणनय के संक्षिप्त स्वरूप के ऊपर हम चर्चा प्रारंभ कर दी थी। वहाँ पे वो पढ़ भी लिया था हमने। क्या था? तो कहते हैं 5 प्रकार के जो ज्ञान है वो प्रमाण है।
प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं। जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है, और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, और प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं। दोनों चीजें एक ही है। देखिए यहाँ मेरे यहाँ पे 36 नंबर पेज पे नीचे से दूसरी लाइन, प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं, वह प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान, एक परोक्ष प्रमाण, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष सम्यक ज्ञान। तीनों बातें एक ही है, मैंने बस इतनी कर दी। प्रत्यक्ष की भी दो भेद है। जो ज्ञान केवल आत्मा के ही अधीन होकर अपने विषय प्रमाण विशदता से स्पष्ट जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परम अर्थ वाला प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष मतलब आत्मा के अधीन है, इंद्रिय आदि के अधीन नहीं, डायरेक्ट जानता है। तो जो ज्ञान केवल मात्र आत्मा के अधीन होकर अपने विषय प्रमाण, अपना जो विषय होगा, जैसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष की कल चर्चा की थी, तीन भेद है, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अवधि मन परे ज्ञान का जो विषय होगा, रूपी पदार्थ होगा, रूपी पदार्थ को जानेगा, उस द्रव्य को। जितने क्षेत्र को होगा उतने क्षेत्र का जानेगा, जितने काल का होगा उतने काल का जानेगा, और जिन भावों को जानना है उन भावों को ही जानेगा, उससे अन्य भाव नहीं जानेगा। अब ये मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, केवल ज्ञान का विषय क्या है, तो गोमटसार जीव कांड में बहुत विस्तार से चर्चा है। अपना वो प्रकरण भी नहीं है, वहाँ से जिज्ञासु जीव ने जान लेना चाहिए कि ये अपना विषय क्या है, उसका द्रव्य विषय क्या है, क्षेत्र विषय क्या है, काल विषय क्या है, भाव विषय क्या है, जगन्य कितना है, उत्कृष्ट कितना है, वो विषय वहाँ चर्चा की हुई है। तो वह अपने विषय प्रमाण विशदता से स्पष्ट जाने, विशद मतलब अच्छे से, स्पष्ट रूप से, निर्मलता से, स्वच्छता से, अच्छे से जाने, तो विशदता से स्पष्ट जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते। मतलब जैसे अभी अवधि ज्ञान तो पंचम काल में भी कहा हुआ है, मनुष्य आदि को हो सकता है। मन परे ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि उतनी विशुद्धता नहीं है, और केवल ज्ञान तो है नहीं। तो अवधि ज्ञान में जो भी अभी भरत क्षेत्र में अवधि ज्ञान से जानते होंगे, वो अपने आत्मा से डायरेक्ट जानते, उनको इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। एक दूसरी चीज़ है, महाविदेश क्षेत्र में तो अनेक अवधि ज्ञानी हो सकते, और देव और नार की तो अवधि ज्ञानी होती है। उसमें यहाँ सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो जो सम्यक दर्शन के साथ होंगे वही नारकी और देव लेना, जिनका अवधि ज्ञान स्पष्ट रूप से विशदता से अपने विषय को जितना होगा उतना जानता है। तो विशदता से स्पष्ट जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। वहाँ किसी की अधीनता नहीं, निमित्त रूप में वैसे कर्म का क्षय क्षम, ये बात है। या क्षय मतलब केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान आवरण कर्म का क्षय है, और अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान होगा तो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान का क्षय क्षम है। उसके भी दो भेद हैं। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष सभी जानते हैं। अवधि और मन परे ज्ञान दोनों पुद्गल रूपी को ही जानते हैं। अवधि ज्ञान का विषय थोड़ा स्थूल है मन परे ज्ञान की अपेक्षा से। मन परे ज्ञान का विषय सिर्फ मन संदर्भ की बातों को जानना है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसका क्षेत्र ढही द्वीपी है, और उसमें रुजुमति, विपुलमति आदि बहुत सारे भेद है। अवधि ज्ञान में भी यमान आदि बहुत सारे भेद है। तो ये सब प्रकरण जैसे मैंने कहा वहाँ देख लेना, क्योंकि अपना फिर प्रकरण का मतलब थोड़ा सा साइड में हो जाएगा, बट किसी को जिज्ञासा है तो देख सकते हैं। तो अवधि ज्ञान वो मति ज्ञान का भेद है। जाति स्मरण आदि हो सकता है, जाति स्मृति हो गई, याद हो गया, अभी आएगा आगे प्रकरण। मति ज्ञान के इसमें जाति स्मरण कहो, स्मृति कहो, आ जाता है। तो ये एकदेश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष। सर्व मतलब केवल ज्ञान में जाने बिना एक भी वस्तु रही नहीं। जितना कुछ है, जो कुछ है, सर्व जानने में आ रहा है, प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है।
तो अभी जितने भी 20 विहरमान तीर्थंकर जी है महाविद्य क्षेत्र में, सामान्य केवली है, अनंत सिद्ध है, वह सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान से परिपूर्ण है। उनको एकमात्र केवल ज्ञान है। उस केवल ज्ञान में एक समय में समस्त लोक आलोक समस्त काल का पूर्ण रूप से जानने में आता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा जीव के ज्ञान का सामर्थ्य प्रकट रूप में, शक्ति रूप में हमारे ज्ञान गुण का केवल ज्ञान रूप अभी परिणमन हो रहा, अभी वर्तमान में, पर पर्याय में जब तक प्रकट नहीं होगा उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वेदन पर्याय का होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें भ्रम नहीं करना चाहिए हम वर्तमान में केवली, वर्तमान में हमारी शक्ति अपेक्षा से केवली जैसे है, सिद्ध जैसे है, बट पर्याय में प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जो मोक्ष मार्ग है, जो चर्चा ही चल रही पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय, वह उपाय करना चाहिए तो हमारा भी हो जाएगा। तो उपाय क्या है? भेदा भेद रत्नत्रय, भेद रूप और अभेद रूप रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। अभेद रूप रत्नत्रय क्या है? आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता, ये अभेद हो गया एक। और भेद रूप क्या हो गया? तो जैसे अभी ज्ञान की ये हमारी चर्चा चल रही, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये सब भेद वाला आ जाएगा। तो ये सब चलेगा, ये सर्व प्रत्यक्ष तथा जो नेत्रादि इंद्रियों द्वारा वर्णादिक को साक्षात ग्रहण करे। हम देखते ना, सब मैंने देखा ना उसको, जैसे कोर्ट में कहते हैं साहब मैंने अपनी मेरी आंखों से देखा है, मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा। तो उसने क्या कहा? वो क्या कहता है? नेत्र से देखा। तो जो नेत्रादि इंद्रियों द्वारा वर्णादि को साक्षात ग्रहण करे, अर्थात जाने, उसे सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये मुख्यतः से मति ज्ञानी। श्रुति ज्ञान को क्यों नहीं कहा? क्योंकि श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो इसलिए उसको किसी अपेक्षा से नहीं कहा है। किसी अपेक्षा से उसी भी कहते हैं, बट जिनागम में ऐसी आमनाएं नहीं, मात्र मति ज्ञान को ही सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहने की है। बट यहाँ टोडरमल जी साहब ने ऐसा भेद नहीं किया है, नीचे एक साथ ही लिख दिया है, परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है। सही मायने में परोक्ष क्यों कहा? क्योंकि यहाँ इंद्रिय की निमित्तता की आवश्यकता है, यहाँ लाइट आदि की आवश्यकता नहीं। कोई कहे कि साहब मति ज्ञान होने की लाइट की जरूरत है, ऐसा नहीं। अंधेरा रहे, अंधेरे में भी अंधेरे का ज्ञान हो रहा है, यह भी मति ज्ञान। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो वहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता हो, ये बात नहीं। हाँ, निमित्त रूप में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षेपम होना चाहिए, और बाहर में इंद्रिय का मतलब आंख बंद रहेगी तो आंख संदर्भ वाला देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। मन में अगर ये दरवाजा देखा हुआ है, आंख बंद है, फिर भी दरवाजे का ज्ञान हो रहा है, वो मनपूर्वक हो रहा है, स्मृति में हो रहा है। समझ में आ रहा है? और आंख खोल के जो देख पा रहे हैं वो आंख संदर्भ वाला है। तो यहाँ पे इंद्रिय के आलंबन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको परमार्थ से परोक्ष ही कहा है। और कथनचित अन्य मति इसको प्रत्यक्ष कहते तो उसको समव्यावहारिक कह दिया। व्यवहार से उसी प्रत्यक्ष कहा हुआ है, कारण कि स्पष्ट जानपना नहीं है। स्पष्ट जानपना नहीं है उसका उदाहरण, जैसे आंख से किसी वस्तु को सफेद जाना, उसमें मलिनता का भी मिश्रण है, अमुक अंश श्वेत है, अमुक अंश मलिन है, ऐसा इसे स्पष्ट प्रतिभाषित नहीं होता है। अतः व्यवहार मात्र प्रत्यक्ष है, कहने मात्र प्रत्यक्ष है, उपचार से प्रत्यक्ष है, परंतु आचार्य इसको परोक्ष ही कहते हैं। मतलब ये अवधि मन परिज्ञान और केवल ज्ञान में एग्जैक्ट जानने में आए, जितना जानेंगे एग्जैक्ट, मतलब उसमें मलिनता होगी तो मलिनता रूप जानेगा, शुद्धता होगी शुद्धता रूप जाने। शुद्धता मतलब सफेद आदि जो भी वर्ण होगी, जैसे हम इसको जान रहे, मान लो ये सफेद या काला, जो भी सफेद कोई ले लेते स्टील का, तो इसमें बहुत सारी चीजें अन्य अन्य वर्ण भी होंगे, हम नहीं जान पाए।
हम मोटा मोटा कहते साहब स्टील ही है ना, देखो पूरा क्लीन है, बट हम थोड़ा सूक्ष्म पाव में देखें तो या बीच बीच में कुछ डॉट है, कुछ खराब है, वो सामान्य मति ज्ञान में पकड़ में नहीं आते। इसलिए इसको किसी विवक्षा से परोक्षी कहना ठीक है पारमार्थिक रूप में, तो ये परोक्षी कहते हैं। मति श्रुत ज्ञान से जो जानना होता है वह सभी परोक्ष। देखो परोक्ष ज्ञान है और 12वें गुण स्थान तक यही लेके जाते हैं। और विशेषता क्या है, सभी संसारी जीवों को ये मति श्रुत ज्ञान मिला। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक का मिथ्यामति और मिथ्याश्रुत है, कुमति कुश्रुत भी कहते हैं उसे। बाकी संगी पंचेंद्रिय में जिसकी सम्यक श्रद्धा है उसका सुमति सुश्रुत ज्ञान है। तो ऐसा ये ज्ञान परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। अब परोक्ष जो प्रमाण है मति श्रुत ज्ञान, उसकी विशेषता से चर्चा कर रहे हैं। जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट न जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते। उसके 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। यह 5 भेद जानना। तो सामान्य चर्चा कर देता हूँ। सम्यक ज्ञान के 2 भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में एकदेश प्रत्यक्ष है और सकल प्रत्यक्ष है। एकदेश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान है और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान है। अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि वाला ही लेना, मिथ्या दृष्टि वाला विभंग अवधि ज्ञान यहाँ नहीं लेना, वो प्रत्यक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता भी है तो भी मिथ्यात्व के साथ वैसा ही जानता है। ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान का। परोक्ष ज्ञान में 2 है, मति और श्रुत ज्ञान। अब मति श्रुत ज्ञान के 5 भेद है। मति ज्ञान को कथनचित सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। किसी को प्रश्न होगा श्रुत ज्ञान को क्यों नहीं सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा? मति ज्ञान से आंख से ये दरवाजा जाना, ये हो गया मति ज्ञान, और उसके बाद में उस दरवाजे के संदर्भ में जो विशेष जाना वो श्रुत ज्ञान हो गया। तो वो डायरेक्ट मति ज्ञान जैसा जानता है वैसा नहीं जानता है, इसलिए उसको परोक्ष ही लिया है। और मति ज्ञान को कथनचित सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष और परमार्थ से उसको परोक्षी लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, परोक्षी ले लो आप, ठीक है। हाँ। माता जी आपने अच्छे से सुना नहीं। अभी मैंने यहाँ क्या पढ़ा कि वो शुद्धता को जानता है बट उसमें मलिनता के अंश को नहीं जानता, अच्छे से नहीं जानता, इसलिए उसको परोक्ष, बस इतनी सी बात। अभी जैसे दरवाजे को जाना और दरवाजे को जितने उसके एक एक अंश है वो नहीं जाने अच्छे से, बस इसीलिए उसको परोक्ष, बस इतनी। और इंद्रिय की निमित्तता ही ऐसे, ठीक है ना। देखिए परोक्ष प्रमाण क्या कहते हैं, जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट न जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। उसके 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। ये 5 भेद जानना। ये अच्छे से डॉक्टर साहब ने एक अच्छा चार्ट बनाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रस्तावना में जो उन्होंने लिखी है, वो देखने लायक अच्छा चार्ट है वो। वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों का है, उसमें विस्तार से दिख जाएगा, देख लेना चाहिए। जो जयपुर से छपी उसमें होगा। अभी पहला स्मृति क्या है, पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था उसे ही याद करके कालांतर में जान लेने को स्मृति कहते। पूर्व में जाना का मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या पूर्व में भी जाना, और अभी याद आ गया, स्मृति। ये जो आप जाति स्मरण कह सकते, स्मृति को कह सकते, याद आ गया। अभी याद आ गया, यहाँ पे हमने ऐसा पूर्व में जाना था। जैसे आज भी आचे मेरे पास भी होगा इसका कुछ रिलेवेंट, कि जैसे 8 साल की बच्ची कहती है, उसको याद आ गई, स्मृति आ गई कि पूर्व में मैं इस गांव में थी, इनकी लड़की थी, इनका लड़का था, और ऐसा ऐसा करके काल कर गए। अब वो 8 साल की बच्ची को फिर वहाँ लेके गए तो वो बोलते हाँ ऐसा ही है, तो उससे वो लिंक हो सकता है। अब उसका सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कुछ काम का नहीं।
क्योंकि ये तो चर्चा क्या चल रही है, सम्यक ज्ञान की चल रही है। तो सम्यक ज्ञान में वाले का स्मृति भी नहीं रहेगा, उसका तो अलग ही बात करें। तो ये स्मृति में क्या है, पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था उसे ही याद करके कालांतर में जान लेने को स्मृति कहते हैं। अभी इसको क्या कह रहे हैं बताया क्या, ये हम प्रयोजनभूत तत्व में लगा सकते। प्रयोजनभूत तत्व कौन से, देवगुरु शास्त्र, 7 तत्व, 9 पदार्थ, आपा पर और आपा, इसमें लगाना चाहिए। तो जैसे मेरू पर्वत पूर्व में देखा था या कृत्रिम शौचालय पूर्व में देखा था और अभी स्मृति आ गई, चल सकता है उसको भी, बट वो प्रयोजनभूत में आए, अप्रयोजनभूत में। जैसे वो अप्रयोजनभूत में आता है ना, वो आदिनाथ भगवान के पूर्वभव में जब वो श्रीमती और वो दूसरा कौन वज्रजंग था, तो उसको जैसे चित्र बताया तो अपना ललितान देव या जो भी कोई थे वो पूर्वभव में वो याद आ गया, वो स्मृति वाला ले सकते हैं। अब वो पूर्वभव याद आ गया, हो सकता है। तो ऐसे ही हमें गुरु का याद आ गया, हम ऐसे बैठे थे, अचानक गुरु का स्वरूप याद आ गया। सच्चे गुरु का स्वरूप क्या होता है, कैसे होते सच्चे गुरु, सच्चे देव कैसे होते, हमने पूर्व में देखा था कहीं पे, बीच में विस्मृत हो गया और अब उसको याद आ गया। तो देव का ले सकते हैं, गुरु का ले सकते हैं, धर्म का ले सकते हैं, सच्चा धर्म। मान लो मिथ्या धर्म का सेवन कर रहे थे और अचानक याद आ गया। जैसे ये गौतम, इंद्रभूति गौतम पूर्व में कहाँ से आए थे, कौन से देवलोक से आए थे, किसी को याद है? मुझे याद, 5वां देवलोक या जो भी कोई होगा देख लेना चाहिए। अब वो जैसे समूह शरण में गए होंगे, पहले तक तो मिथ्या मत का सेवन कर रहे थे और वहां गए होंगे, हो सकता है स्मृति में कुछ आ जावे और वहां से अरे ये तो कुछ अधिक है, और फिर वहां से टर्निंग लेके और फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है। मैं तो अपने मन से कह रहा हूँ, कोई ग्रंथ का आधार नहीं, मेरी बात क्या कहने की है, स्मृति में पूर्व का याद आ जाए, देव के बारे में, गुरु के बारे में, धर्म के बारे में या 7 तत्व के बारे में। पहले कहीं जाना था, विस्मृत हो गया और अचानक याद आ गया, अरे ये जो जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, ये आश्रव तत्व है, ये जो राग किया था 2 साल पहले ये आश्रव तत्व था, ये मैंने जो राग किया था वो आश्रव तत्व था, और इन भावों में जो बंधा हुआ था ये बंध तत्व था। मैंने 2 साल 5 साल पहले जब सामयिक में किया था वो संवर तत्व था। आधी आधी याद आया, समझ में आ रहा है। मोक्ष तत्व तो ऐसा याद आएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो अपना मोक्ष हुआ ही नहीं अभी। बट स्मृति में किसी का अगर मोक्ष जाते हुए गमन देखा होगा कि कहीं केवली का या किसी का देखा होगा, समूह शरण में अभी तीर्थंकर भगवान का विघटन हो गया है और वो योग निरोध की प्रक्रिया चालू होगी और वहीं पे खड़े और उनका मोक्ष देखा, तो ऐसा भी याद आ सकता है। जैसे इंद्र आदि या आते हैं वो मोक्ष जाने के बाद में, तो ऐसा कुछ स्मृति में याद आ जाना, आपा का याद आना स्मृति में, पर का याद आना और आपा का। अब ये कहेगा आप आपके मन से कहते जा रहे कि नहीं, मैं इसका आधार भी दूंगा। 2-3 दिन पहले मैंने होमवर्क में दिया था कि ये आपा आदि का ऐसा स्मृति में याद करता है, प्रत्यभिज्ञान से जानता है, अनुमान से जानता है, ऐसा स्पष्ट रूप से आया हुआ है ग्रंथ में। और वो फेमस ग्रंथ से हम सामान्य बहुत बार चर्चा करते हैं, उससे मुझे कोई ढूंढ के लाने का प्रयास करना, कल उसकी चर्चा करूंगा, आधार से बताऊंगा मैं कि कैसे वो लिंक करता है आपा पर आदि। ये प्रयोजनभूत में हो गया। ऐसे अप्रयोजनभूत का मैंने विमान आदि का कह दिया, उसको विमान आदि का याद आ गया, प्रथमानुयोग की घटना से सब सकते थे, ये सब स्मृति हो गई। ठीक है, जो पदार्थ को जाना था उसे याद कर देना। अब इसमें हम जो याद करते हैं, एक मिनट, हम जो याद करते हैं, हमारा अगर अज्ञान होगा, मिथ्यात्व होगा, तो हमारा राग की अपेक्षा से होता है, वो इतना काम का नहीं। जैसे हम कहते हैं 10 साल बाद हम वहाँ घूमने गए थे, बहुत मजा आई थी, वो खाना भोजन किया था, वो सबको मति ज्ञान हो गया, स्मृति वाला। हाँ, आप कुछ कहते हैं। देशना लब्धि में जो धारण कर लिया, जो पहले पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, वही ग्रहण कर लिया, कह सकते, कोई बाधा नहीं। क्योंकि देशना लब्धि में वो धारण करता है, प्रयोजनभूत बातों को अच्छे से धारण कर लेता है, तो उसने जो भी अपनी पूर्व में जो कुछ स्वाध्याय उपदेश सुना था, किया था, जो भी था, कह सकते, बाधा नहीं। तो ये जो शेर आदि के भाव में 3 इंच को होते या 2.5 द्वीप के बाहर में जो
असंख्य संगी पंचेंद्रिय जीव है, इनको बिना कोई निमित्त के भी हो जाता है तो धारणा वहाँ स्मृति में आ जाती, कैसे बराबर है। इसीलिए जाति स्मरण ज्ञान को भी एक सम्यक दर्शन का कारण कहा। तो जाति स्मरण ज्ञान से कैसे हो जाता है, वो उसको स्मृति में आ जाए, जाति स्मरण को स्मृति को चले, कोई बाधा नहीं, पूर्व की स्मृति आ गई तो ये उसमें हो सकता है। प्रत्यभिज्ञान में देखिए क्या कह रहे, जैसे पहले किसी पुरुष को देखा था, फिर बाद में याद किया कि यह तो वही पुरुष है जिसे मैंने पहले देखा था। जो पहले की बात याद करके प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करने में आए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ देखा हमने, अरे इनको तो मैंने 2 साल पहले कहीं देखा था, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा, और फिर याद आ गया, अरे वहाँ देखा था। तो ये जो जोड़ रूप ज्ञान है, स्मृति प्लस प्रत्यक्ष, इसका जो जोड़ रूप ज्ञान है यह प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे पहले यह सुना था कि नील गाय नामक पशु गाय जैसा होता है, वहां कदाचित वन में नील गाय को देखा तो यह बात याद आ गई कि गाय जैसा नील गाय होता है, ऐसा पहले सुना था, वह नील गाय पशु यही है। जैसे स्मृति में पहले शास्त्र में पढ़ा था देव का ऐसा स्वरूप होता है और देव का ऐसा स्वरूप नहीं होता है, ये दोनों पढ़ा था। और रेवती रानी को किसी ने कहा साहब समूह शरण आ गया है 25वें तीर्थंकर का, तो शास्त्र में पढ़ा था उससे नहीं मैच हो रहा है, ये नहीं हो। प्रत्यभिज्ञान जोड़ रूप ज्ञान, और साक्षात समूह शरण देखा और जो शास्त्र में पढ़ा था या पूर्व में कहीं देखा था, उस स्मृति प्लस प्रत्यक्ष जोड़ दिया और ये वही ऐसा ही। मैं ये प्रयोजनभूत तत्वों में घटित करके दिखा रहा हूं। पूर्व में गुरु का यथार्थ स्वरूप जाना था और अभी सुगुरु दिख रहे हैं, हाँ यही ऐसे ही गुरु होते, ये पहले में देखा। स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों को जोड़ रूप में कह रहा हूं। धर्म के बारे में ऐसा ही, धर्म पहले सच्चा धर्म पूर्व भाव में या इसी भाव में कभी ग्रहण किया था और बाद में छूट गया, और अभी प्रत्यक्ष जब पढ़ते हैं, हाँ ये ऐसा ही है। जैसे स्वामी जी का, जैसे उन्होंने समय सार आदि पढ़ा तो प्रत्यक्ष पढ़ रहे, ये बात कहीं ना कहीं सुनी हुई, अब जो भी उनकी अपेक्षा होगी समझना अच्छे से, लिंक करना स्मृति का और प्रत्यक्ष का लिंक करके, यही सत्य होगा, यही धर्म सत्य है, यही शास्त्र सत्य है, ऐसा जोड़ रूप जान ही प्रत्यभिज्ञान। ये मैंने प्रयोजनभूत में तत्व में घटित करके दिखा रहा हूं मैं। ऐसे जीव तत्व का तो अभी वर्तमान में जो चेतन जीव का हो रहा है, अच्छा पूर्व में ऐसा ही मैंने अनुभव किया था, ऐसा जाना। और ऐसे अजीव तत्व का, ये जो दिख रहा है अजीव तत्व, ये रसगंध वर्ण वाला है, पूर्व में मैंने ऐसी कई चर्चा सुनी थी। जो रसगंध वर्ण वाला होता है वो पुद्गल तत्व होता है, पर तत्व होता है, उसका जोड़ रूप ज्ञान कर। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? तो ऐसा सभी में घटित हो जाए, आश्रम में भी ऐसा ही होगा। पूर्व में मैंने जैसे राग द्वेष किया था, ऐसा ही भाव भी हो रहा है, या राग द्वेष की चर्चा जैसे मैंने जिनागम में पढ़ी थी, वो स्मृति प्लस अभी प्रत्यक्ष, इन दोनों को जोड़ रूप कह दिया तो बोलते ऐसा ही, ये आश्रम, ये आदि आदि। ऐसे ही स्व-पर में घटित कर लेना, ऐसे ही स्व में घटित कर लेना, स्व आदि में, सब में ही घटित हो जाएगा आराम से, तरकीब से, ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। बड़ा पकड़ने का प्रयास करना, ये ज्ञान में ऐसा होता, साक्षात सहज में चलता है ऐसा। तो ये प्रत्यभिज्ञान है। फिर तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्य व्यापक संबंध जहां होते हैं वहां पे ये तर्क चलता है, ये है तो ये है, मतलब इसके बिना यह नहीं है, इसे व्याप्ति कहते हैं। जिस तरह अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, आत्मा के बिना चेतना नहीं होती, इस व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब तर्क में क्या आएगा? द्रव्य कर्म के बिना राग आदि नहीं होते, भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्म नहीं होते। व्याप्ति का ज्ञान, निमित्त नैमित्तिक संबंध, मतलब सिद्धों को राग आदि नहीं है तो उनको द्रव्य कर्म नहीं रहे। द्रव्य कर्म है
तो राग आदि होंगे, भाव कर्म आदि होंगे, निमित्त निमित्त संबंध की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही परिग्रह के त्याग बिना मुनिपना नहीं होता। जहां जहां परिग्रह है वहां वहां मुनिपना नहीं, जहां जहां मुनिपना है वहां वहां परिग्रह नहीं। भार बहिरंग परिग्रह, अंतरंग तो हम देख नहीं सकते, मोटे मोटे लक्ष्य चलते। इसमें ये धर्म अहिंसा बिना होता नहीं। जहां जहां अहिंसा है वहां वहां धर्म है, जहां जहां अहिंसा है वहां वहां अधर्म। ये व्याप्ति का ज्ञान लगेगा। इस व्याप्ति, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है, आत्मा के बिना चैतन्यपना नहीं होता है, चेतना नहीं होती आदि आदि में। ऐसे लगा सकते हैं जैसे मोक्ष जो होता है कर्म क्षय के बिना नहीं होता है। जब जब मोक्ष होगा कर्म का क्षय होगा, मोक्ष जब होगा ऐसा। सवर जो है यह आश्रव के निरोध पूर्वक ही होती है, ऐसा वहां व्याप्ति का ज्ञान चलेगा। निमित्त नैमित्तिक की संबंध की बात भी कह सकते हैं, ये ज्ञान को तर्क कहते हैं। अनुमान, लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए उसे अनुमान कहते हैं। जैसे किसी पर्वत में से धुआं निकलता देखकर निश्चय करना कि यहां अग्नि है। हम यहां खड़े हैं, धुआं देख लिया, अग्नि होती। धुएं के बिना मतलब अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है, धुआं है तो वह अग्नि की व्याप्ति हो गई। अब यहां पे अनुमान में कैसे कर सकते हैं? नग्नत्व नहीं है, मुनिपना नहीं है। नग्नत्व है, मुनिपना की संभावना। संभावना क्यों कह रहा हूं? अगर बाकी के गुण भी नहीं होती। ईर्ष्या समीची नहीं है तो सम्यक मुनिपना नहीं है। वस्त्र है, मुनिपना नहीं है। वस्त्र नहीं है, मुनिपना है। उदाहरण समझना अच्छे से। फिर यहाँ पे समोशरण गंधकुटी आदि है, देवदुंदुभी है, समोशरण है। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? तलवार श्री आदि है, कुदेव है। जहां पे तलवार आदि शस्त्र अस्त्र आदि लेके बैठे हैं या बाजू में श्री आदि है तो समझना वो कुदेव है। जहां अहिंसा है वहां धर्म है। अहिंसा मतलब धुआं और धर्म मतलब अग्नि। जहां अहिंसा है वहां धर्म है, जहां हिंसा है वहां अधर्म है। इसलिए अपने धर्म में हिंसा की प्रचुरता रहे तो वो अधर्म के चक्कर में, इसलिए छठवें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने लिया कि जितनी एकदम अत्यावश्यक है, जिसके बिना वो धर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकती, उतनी हिंसा तो धर्म में होगी। बट वो हिंसा एकदम छोटी है और धर्म और पुण्य ज्यादा, तो उसका मेल होगा। बट अगर हमारा हिंसा और पाप और अधर्म ही इतना है और पुण्य का ठिकाना ही नहीं, भावी नहीं है, तो उन्होंने वहां आड़े हाथ लिया वहां छठवें अधिकार। तो आजकल जो धर्म के नाम पे हिंसक प्रवृत्तियां चालू हो गई, जो भी कोई हो, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सामान्य कोई भी देखा देखी या परंपरा से चल गई, जो भी पंचामृत आदि को कोई भी हिंसा के प्रकरण कोई भी ले, मतलब धर्म का प्रभावना के नाम पे भी बहुत हिंसक साधनों का जो बढ़ गया, जो मैंने लोक मूर्ता में भी लिया था और अन्य जगह भी कुधर्म आदि की प्रवृत्ति में भी लिया था, तो वो टोटली धर्म से विमुख वाला है, टोटली अथवा धर्म ही। अब काल के प्रभाव से भावुकता में जीव ये करेगा, उससे वो पाप का बंध करेगा, संसार में जाएगा, रखड़ेगा। और जो जीव भावुक नहीं है, आगम को, जिनागम की परंपरा को ऊर्ध्व रखता है, वह इससे बच जाता है। मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं? अहिंसा है, धर्म है, हिंसा है, अधर्म है, खत्म हो गया। फिर आप उसके नाम पे कुछ भी, जैसे हमने अच्छे समझना, प्रकरण बहुत गंभीरता से कह रहा हूं मैं, जैसे हमने भाव पूजा महत्व थी, पूज्य के प्रति हमारे जो भाव है उसे भाव पूजा कहते। पूज्य कौन है? तो व्यवहार से पंच परमेष्टि पूज्य है, नव देवता पूज्य है और निश्चय से अपना आत्मा पूज्य है। बट हम निचली भूमिका में है, हमें कुछ ना कुछ गड़िलना चाहिए, तो इसलिए हमने मंदिर जी आदि खड़े किए और उनको नव देवता में स्थान दिया।
बराबर है। भाव पूजा के लिए हमने ऐसे स्थान किए कि जहाँ पे लौकिक की कोई भी चक्कर नहीं रहेगा, बस निर्मल भाव से हम अपनी भाव पूजा कर पाए, बराबर है। अब अन्य मतियों के देखा देखी हमारे जीव भी वहां चले जाने लगे चमत्कार नमस्कार करने को। उन्होंने भी बहुत सारे द्रव्य आदि चालू किए, कोई फल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई क्या करते, हमारे नहीं जाने चाहिए। इसलिए हमने बुद्धि पूर्वक फिर 8 द्रव्य खड़े किए। वो द्रव्य क्यों खड़े किए? वो भाव पूजा मेन लक्षण था। भाव पूजा में भी पंच परमेष्टि की पूजा व्यवहार से थी। अपने आत्मा जो पूज्य है अपने लिए चीन लोक में, उसका मेन करना था, उसके लिए थी ये सब चर्चा, बराबर है। अब उस द्रव्य पूजा में वो अहिंसा से होनी चाहिए थी। हमने भावुक होके उस द्रव्य पूजा में कोई हिंसक साधन ले ली, कोई फल डाल दिया या कोई जो अप्रासुक वस्तु है या कोई डाल दी, या हमने केसर जैसी चीज चालू कर दी, तो वो हिंसा है ही नहीं, वहां धर्म ही नहीं, और द्रव्य पूजा के बराबर से हुई नहीं। हमें अच्छा दिखना चाहिए, हमें अलग दिखना चाहिए, पानी अलग दिखना चाहिए, चावल अलग दिखने चाहिए और फटाफट होना चाहिए। अब टाइम किसके पास है साहब? तुम्हारे पास अगर यथार्थ धर्म करने के लिए टाइम नहीं है तो तुम्हें आत्मा मिलेगा नहीं, नक्की 100% सम्यक एकांत। तुमने देखा देखी दुनिया की अपने को आकुलित कर लिया, चंचल कर लिया, जल्दबाजी में फटाफट साहब एक ही जो पंडित आता है उसको इतना बनाना था, उसके पास इतना टाइम नहीं, 4 मंदिर में जाना फटाफट कर देता है, उसके चक्कर में। और हम आके कहाँ करें, हमारे पास तो हम सेठ है, हम पैसे चुकाएंगे और हो जाएगा। उस चक्कर में तुमने अभक्ष्य चीजें, हिंसक चीजें धर्म में डाली, वह धर्म होगा ही नहीं। धुआं है, अग्नि है, केसर आदि या जो भी कोई वस्तु है, सब पकड़ लेना। अब और काल के प्रभाव से और नए नए डालेंगे, कुछ भी डालते जाएंगे लोग, तो बुद्धि ही नहीं, आधार नहीं शास्त्र का। तो तुम उसमें डालोगे, वहां अधर्म ही होगा, धर्म होगा नहीं, नक्की। अगर वो हिंसक चीजें होगी तो, प्रासुक चीजें नहीं होगी तो, फिर तुम उसके चक्कर में वो गुना हुआ बाहर से अच्छा दिख रहा है, वो लाडू के चक्कर में तुम वो खोबरा भी चढ़ाओगे, गोटा भी चढ़ाओगे, तो भी वो हिंसक है। क्यों? वहां जीव राशि है। वो जीव राशि जो निर्माल्य का कोई लेके जाएगा, वो खाएगा, बेचेगा, मार्केट में चलेगा, जीव की उत्पत्ति होगी। वो परम पुरुष कह रहे भैया तुम्हें कोई भान है, हम कौन है, किसकी स्थापना की है तुमने, 3 लोक के नाथ की स्थापना की, उसके सामने तू क्या चढ़ा रहा है, शोध पा रहा है, नहीं शोध पा रहा है, भावुकता में देखा देखी, धर्म होगा नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? ये अनुमान से बुद्धि लगाता है, ये भावुकता में देखा देखी करता नहीं, ये भेड़चाल चलने वाला नहीं। कौन? मुमुक्षु, जैनी। जैनी किसे कहना? मुमुक्षु किसे कहना? जिसे मोक्ष की इच्छा है। तो ऐसी जो भी प्रवृत्ति धर्म के नाम पे, मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं? प्रयोजनभूत तत्व में ये है तो धर्म है, ये नहीं, ये इसकी जगह पे ये है तो अधर्म, हिंसक चीजें तो अधर्म, धुआं है तो अग्नि, ये लगा लेना, सब में लगा लेना। अनुमान से ही जानता है, बराबर आमना है, अपना विवेक रखता है।
जिनागम की परंपरा से अपने उपयोग को ठीक करना है ना, सम्यक ज्ञान की बहुत मत होता है। आज क्या हो गया है, जिनागम की यथार्थ परंपरा ही नहीं है। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, सबके हाथ में शास्त्र पटका दिया, बट अभी प्रमादी हो गया, जाता नहीं, दिमाग में छूट गया। शास्त्र छूटना नहीं चाहिए, जिनागम की परंपरा चलनी चाहिए। जिनागम की परंपरा, जिनागम कहते हैं कि भैया मैं अभी एक उदाहरण ले रहा हूँ, आप सब में घटित करना भैया, मेरे पास अपनी लिमिटेशन है। वो कह रहे केसर फूल है, सभी फूल सब प्रतिष्ठित होते हैं, तिरस्कार आदि होते हैं, हिंसा वो अहिंसा धर्म में होगी नहीं, वो अधर्म में ही होगी। उदाहरण ले रहा हूं, ऐसे हर जगह लगेगा, हर जगह लगाओ, व्याप्ति लगाओ, अनुमान, और ये सम्यक ज्ञान। इसलिए आगम को ऊर्ध्व रखना। देखा देखिए, जैसे अभी ये चल गया ना, ये जिनवानी की आज्ञा, जिनवानी की परंपरा, ये शब्द अच्छे समझना। जिनवानी की परंपरा क्या है कि बोले पानी अगर छानना है तो आपको ऐसा कपड़ा लेना चाहिए, ऐसा दोहरा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जीवानी ऐसी देनी चाहिए, पूरा अच्छे से देख लेना चाहिए। किसी को पानी कैसे छानना है वो चाहिए तो मेरे पास वीडियो पड़े, अच्छे से मैं बता दूँ, देखना है बराबर। अब ये जिनवानी की परंपरा है और ये प्रमाण अनुमान से निर्णय करके उसको ज्ञान को ठीक करता है अपने उपयोग। कल क्या पढ़ा था, अब कोई कलाकार ने 50-100 साल पहले नल को पानी की थैली लगा दी, चल पानी छन हो गया। हम कहते हैं ये हिंसा है भैया, या पानी के जैसा वो प्रासुक होता है उसकी जैसी विधि होनी चाहिए, विधि है ही नहीं। तुमने नया भ्रम खड़ा कर दिया धर्म के नाम पे, और फिर मंदिर में भी हमने लगा दी, हो गया नली लगा दी। अरे भैया उसकी जीवानी नहीं दी जाती, निरंतर वो गीला रहता है, अंचर मुहूर्त में जीवानी देनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। अब तुमने नल लगा दिया और नया भ्रम खड़ा दिया, हमने धर्म हो गया हमारा, उसके पानी से पे होगा ही नहीं काम। घर में भी हमने लगा दिए और हम वो नल को लगा दी, प्रकाश भैया जिनागम की परंपरा क्या है, कई है तो शास्त्र में बता दो कि नल को लगा दो तो हो जाएगा काम, बताओ परंपरा। उपयोग को ठीक ही नहीं किया उसने। अब 50 साल से क्या धर्म कर रहा है फिर वो, श्रद्धा की बात चल रही। अब तुम चारित्र में कर पाओ न कर पाओ, उतना छान पाओ न छान पाओ, पर ऐसा नल लगा के नया भ्रम तो मत खड़ा करो। हाँ बताइए क्या बोल, हाँ क्या, हाँ हाँ कुएं में नहीं, बात बराबर है आपकी, सही कह रहे आप कि भाई कुएं से पानी निकालते थे, उसकी जीवानी की वर्ल्ड से बाल्टी होती थी, वो बराबर उंडेली जाती थी, सब बराबर बात है। अभी आज वो परिस्थिति नहीं है, संभव भी नहीं, कुछ भी कारण, स्वयं का प्रमाद कहो, वैसी अनुकूलता नहीं कहो, आदि आदि, बराबर कह रहे बात। पर ऐसे में अपनी मान लो नहीं कर पा रहे, बट अभी ऐसे पंचम काल में आ गए, तो भगवान ने कहा है कि पानी आदि को जितना शक्ति प्रमाण तुमने छान के लेना चाहिए। मानते वो जो भी मतलब बोर का पानी आ रहा है या कॉरपोरेशन का आ रहा है, जो भी आ रहा है घर में नल में जो भी आ रहा है, तो वो ऑलरेडी अभी वहाँ पे क्या क्या मिक्स किया, क्या होगा इन सब पता नहीं। अब उसकी तो जीवानी वहाँ तक पहुँचाने तुम जा नहीं सकते आज्ञा के अनुसार, बराबर है। बट हम बुद्धि पूर्वक देखो, हमने अच्छे से अपने परिणाम ठीक नहीं किए थे, इसे पंचम काल में आया जहाँ हम प्रासुक पानी नहीं बना सकते, पी सकते, तो वो तो खेद होना चाहिए। और साथ में जितना कर सकते, दोहरा कपड़ा किया, दोहरा कपड़ा ले लिया, जैसा भी सूखा बर्तन है वो बर्तन ले लिया, नल आदि को जैसा लगा के ताकि वो बाहर नहीं निकले, उसके लिए हम बुद्धि पूर्वक 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दे रहे हैं, पुरुषार्थ में आएगा, विशुद्धि में आएगा। हमने मोबाइल आदि पे समय डालने से अच्छा, विकथा में समय डालने से अच्छा, 5 इंद्रिय विषय टीवी पेपर में डालने से अच्छा, पानी छानने में 20 मिनट डाला है। मानते वो जीवानी वहाँ बराबर नहीं पहुँची, बट जहाँ भी नली में पहुँचाएंगे उसको बराबर जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करना भी विशुद्धि का कारण है, मानना पड़ेगा। क्यों नहीं तो वो जो अनछना पानी डायरेक्ट लगा के पी रहा है और जो छान रहा है, दोनों में क्या फर्क है। हाँ ये बात नक्की, अगर वो पानी छान के अहंकार करता है, देखो साहब हम पानी छानते, तुम तो पानी भी नहीं छानते, नीचे को दिखाता है, गड़बड़। क्योंकि पुण्य भाव में भी अहंकार करने योग्य नहीं, ये तो हमारी मजबूरी, पानी पीना आत्मा का स्वभाव नहीं। बट अभी निचली भूमिका में पानी पीने बिहार रह नहीं जाता है,
तो हमें पानी पिएंगे तो ऐसा ही पिएंगे। ये प्रकरण चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब वो काल के प्रभाव से तो इतनी अभी हमारी ताकत नहीं है, या तो स्वयं जाए कुएं में से निकालने को, या तो कोई सेवक लगावे। अब वो कैसे करेगा, कैसे सिखाए, कर सकता है। अच्छा, वो कुआं भी निरंतर यूज होना चाहिए, बहुत सी क्यों नहीं, बहुत सारी बातें उसमें, बहुत सारी बातें तो वो तो है। बट जितना शक्ति प्रमाण कर सकता है करना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा नहीं इतना नहीं हो रहा तो पूरा ही छोड़ देते, वो बात नहीं। जितना कर सकते करना चाहिए। प्रकरण कहां से निकल रहा है? अनुमान। ये है तो ये है, ये नहीं तो ये नहीं, ऐसा अनुमान के बाद। धुआं नहीं है तो अग्नि नहीं। अब कोई कहेगा निर्धूम अग्नि स्थूल उदाहरण है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रकरण तो बहुत महत्वपूर्ण है, सब जगह लगाना है इसे। ये ज्ञान में निर्णय कर लेता है, निर्णय कर लेता है। इसके लिए ये करना चाहिए बराबर प्रयोजन में। उसके बिना सम्यक ज्ञान कैसे कहा जाए? तो सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं, करते जा रहा, करते जा रहा, करते जा रहा। अब जैसे दूध या दूध के पदार्थ और दालें, द्विदल, ये है तत्रस की हिंसा। अब हमें महाराष्ट्र में ज्ञान ही नहीं था, खाए जा रहे थे हम सभी पदार्थ ऐसी द्विदल, मूंग कुछ भी दूध के पदार्थ भी, किसी के पनीर की सब्जी भी खाते थे, ये भी करते थे। अब भैया तुम्हें व्याप्ति का ज्ञान ही नहीं अच्छे से, ये है तो ये बराबर ज्ञान कर लिए तो ऐसा लक्षण है। अगर ये अल्प विकसित है तो ये सप्रतिष्ठित है लक्षण। धुआं है, अग्नि है, अल्प विकसित है, सप्रतिष्ठित है, निगोदी जीव है। ये इसके पेरे नहीं आए हुए है, सप्रतिष्ठित है। ये है, लगा लो सब में लगा लो अनुमान से, यह अनुमान पे चलेगा। और तुम अनुमान का यूज कर रहे हो, चल ये तुम्हारा आगम पढ़ने क्या फायदा? आगम में तुमने पढ़ा कि ये सप्रतिष्ठित है, निगोदी, फर्क पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे, 7 दिन के ऊपर 5 दिन के ऊपर आटे हो गए, त्रस जीव उत्पन्न हो गए, खत्म। अनुमान, आगम प्रमाण, आगम प्रमाण भी नीचे आए। आगम ने कहा है निकाल, कर हो गई बात, खत्म हो। ज्यादा दिमाग नहीं लगा। या हमारा ज्ञान परोक्ष है, मति श्रुत ज्ञान वाला, बहुत छोटा ज्ञान है हमारा। उसमें अच्छी महत्वपूर्ण क्या है? टोटल जी साहब को वर्ड 50 बार पढ़ना, उपयोग ठीक करना। उपयोग सटिया गया है, सटिया गया मतलब यथार्थ वस्तु स्वरूप नहीं जानता, पदार्थ का यथार्थ निर्णय नहीं करता, उसको ठीक करना है, बस इतनी बात करें। वो कैसे करेंगे? जिनागम की परंपरा प्लस अनुमान प्रमाण और नए का आलंबन, युक्ति का आलंबन लेना पड़ेगा। वो नहीं लेगा तो पुरुषार्थ नहीं करेगा, हो जाएगा आत्मसिद्ध समान है, गया काम से, जाए तुम्हारा काम नहीं होगा तुम्हें। तो ये बराबर लगाना चाहिए। ऐसी 7 तत्वों में लगाएगा। जहां जहां चेतना है वहां वहां जीव है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि, जहां जहां रसगंध वर्ण है, उद्गल है, पर है, जड़ है, हो गई बात। उसे निर्णय करने में समय नहीं लगता, तुरंत वो देखता है क्या रसगंध वर्ण है, उद्गल है, पर है, जड़ है, खत्म करो। उसको बाजू में प्लॉट दिख रहा है, सम्यक ज्ञानी को वो ज्ञान में झलक रहा है, गे या धन 500 का बंडल झलक रहा है, रसगंध वर्ण है, पर ये खत्म। पैसा कमाएगा, बट पैसा कमा के मैं सुखी होता हूं ऐसा मानेगा नहीं। भूमि का अनुसार गृहस्थी करेगा, आजीविका करेगा, बट उसको स्वरूप जानेगा नहीं। अनुमान उसका क्लियर हो गया कि यहां रसगंध वर्ण है, पुद्गल। और अज्ञानी का क्या होता है? बंडल दिखा तो रस, लोक का रस झलकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वो ऐसा व्याप्ति का ज्ञान बराबर वहां नहीं। उसका समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा सब में लगा लेना उसको। ऐसे ही आप अपना समय तो हो रहा है, आश्रव बंध आदि में राग आदि है, आश्रव है, वीतरागता वैराग्य है, सवर्णिज है। पहले वीतरागता का लक्षण पता होना चाहिए। वीतरागता किसे कहते हैं? ये तो भ्रम हो जाए। है शुभ भाव मंद कषार, उसको वीतरागता कहेगा, गड़बड़। जितने प्रमाण में वीतरागता है उतने प्रमाण में सवर्णिज है। यस।
ये सब आ जाएगा। कर्म का अभाव है मोक्ष, निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। तो ये इस अपेक्षा से घटित कर लेना, आपा पर में भी ऐसे ही घटित कर लेना, स्व में भी, क्योंकि वो जीव में मैंने जो घटित करके दिखाया। तो ये लक्षण के द्वारा, सॉरी हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए उसे अनुमान कहते हैं। जैसे किसी पर्वत से धुआं निकलता हुआ देखकर निश्चय करना कि यहाँ अग्नि है, तो यहाँ वो चीज देखी या हिंसा है, समझ लेना। वाह, जहां पे ऐसे प्रभावना के नाम पे नाच गाने चल रहे, समझ लेना नाच गाने ये 5 इंद्रिय का विषय है, तो वहां धर्म नहीं है, अधर्म ही है, समझ लेना। निर्णय फटाक से कर लेना चाहिए, ये ज्ञान में पकड़ लेना चाहिए। तो ये हर जगह पे लगाना। अब आगम प्रमाण क्या है और नय क्या है, इसकी चर्चा प्रकरण करके करेंगे। कल वो भी चर्चा करता हूँ कि ये सब स्मृति आदि का कहाँ आया हुआ है, शास्त्र से आप भी बताने का प्रयास करना, मैं दिखाता हूँ। हाँ, किसका? हाँ, गोटा, जो भी सूखा खोबरा, हाँ हाँ, हाँ, नहीं वो तो नहीं, वो तो क्या है, जो प्रॉपर खोल के सुधार के छोटे छोटे चिटके वो तो चलेंगे, वो तो प्रासु की। ये पूरा गोटा जो है अंदर में अगर गुना होगा तो पता नहीं चलता, और ये सही चढ़ा देंगे तो परम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष को के सामने ऐसी चढ़ा रहे गुना हुआ तो अभक्ष है। अभक्ष चीज कैसे चढ़ा सकते हैं? हिंसक चीज है वो जीव, अगर उसमें। और आप देखना 10 में से 1-2 गोटे खराब निकलती है, घर पे लाके देख। इसीलिए ये करता नहीं, अनुमान लगाता है। आप समझना, मैं प्रकरण के अनुसंग से ही लिंक करके बता रहा हूं। हर जगह ऐसा विवेक आ जावे, हमारे सब पाप छूट जावे, यथार्थ धर्म प्रकट हो जाए। और ये नहीं होवे तो फिर कैसे होगा? सब में ज्ञान ही नहीं हुआ। हम सालों से करते जा रहे, वो आए कि सब उत्साह में दिखते, मेरे को तो एकदम दिवाली हुई, सब वो गोटे लेके आ जाते हैं। और कोई तो फिर तो वो गोटे के नाम पे कोई तो लाडू लेके आ जाए, चावल के लाडू कहाँ से वो बाजार से लेके आ जाते। बाजार का अनछने जल से बनाया हुआ होगा, सब व्यापार उसका चलता है, उसको क्या लेना है? वो 4 बजे बजाए, 2 बजे बनाए, तो सब ये नहीं करना चाहिए, भावुकता में नहीं करना चाहिए। भावुकता में वो भी अभी बड़े बड़े आयोजन होते हैं, 1000-2000 लोगों के, 2-2, 4-4, 10-10 हजार के लोगों के, सब पूजन को बैठते हो, थाल 2 बजे बनाते रात में, और रात में 2 बजे वो चौके कि मैं करूं क्या? सुबह 8 बजे पूजन के लिए अगर मुझे 500 थालियां बनानी है, कैसे बनाऊंगा मैं? अब वो कैसे बनाएगा? अब वो हिंसा है, वो धर्म कैसे होगा? अब समझना चाहिए। इसलिए भावुक मत होना। इसका अर्थ पूजन नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। पूजन 8 द्रव्य से बनाओ घर पे भी, प्रासुक करो। कौन करेगा साहब? कौन करेगा? तुम्हें तो पॉकेट में हाथ लगा के चल रहा है, तो कैसे होगा तुम्हारा? तुम्हारा धर्म भी होना चाहिए, और तुम्हें पॉकेट से हाथ भी निकालना नहीं, और तुम्हें पैसा फेंक के काम करना नहीं होगा। नहीं होगा भैया, नहीं होगा। देखना, अच्छी समझना। और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी जैसे अपने मंदिर जी को अगर साफ सफाई करने के लिए हम फिनाइल यूज करते, वो हिंसक है, धर्म होगा ही नहीं। समझना अच्छे से, गंभीर बात। तो साहब बिना फिनाइल के फिर क्लीन कैसे होगा? वो तुम देखो कैसे कर। इसलिए वो इतना ही मंदिर ऐसा ही बनाता है जिसकी व्यवस्था बराबर सब अच्छे से रख पाए। हिंसक साधन करके कैसे हो सकता है? सब समझो ना, अच्छी समझो। आप हर चीज में घटित करो, आप हर चीज में। अभी धूप कले में चींटियां आ जाएगी, अब वो काम वाला जो भी भैया रहेगा सेवक, उसे क्या पता है इसको जीव कैसे, वो खटाखट करेगा। हिंसा रहेगी, कैसे धर्म होगा? 50 साल पहले भाई साहब जी बोले थे मेरे को थोड़े टाइम पहले, यहाँ पे मंदिर जी हम स्वयं झाड़ू आदि सब लगाते। अब आपको आप तो नहीं लगाते, हम कैसे? अब भैया मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, अभी मैं तो स्वाध्याय आदि और उसमें ज्यादा उपयोग डाल रहा हूँ, पर करने जैसे तो यही, मैं निचली भूमिका में रहता तो करना चाहिए था सब है। बाकी के प्रमाद छोड़ के हम ये काम करेंगे ऐसे। आपको कि अभी आज के जमाने में कौन करेगा सब, वो आप देख लेना कैसे करना। बाकी धर्म प्रकट करने के लिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध रहेगा। कहाँ हिंसा है, कहाँ हिंसा है, तो सबका ज्ञान होना चाहिए बराबर। अच्छी जी, और भी विशेष चर्चा हम करेंगे।
अभी गोले चढ़ाने की पद्धति कौन से शास्त्र में, जिनागम की परंपरा में कहा लिखा है? अच्छा वो भट्टा रखा है कि क्या, वो देखना। अगर किसी ने लिख भी दिया होगा 500 साल पहले, 700 साल पहले कोई भट्टा रखने कषाय के वश में लिखा होगा, उसको गोले में इंटरेस्ट होगा, तो तुम्हारा विवेक लगाना चाहिए ना। अब गजमोती की भी चर्चा आती है, गजमोती 2 इंद्रिय जीव है। अब गजमोती चढ़ाने को उसने कह दिया, अब उसको लोभ होगा, उसने लिख दिया उसमें शास्त्र में। तुम्हें अपना विवेक लगाना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए, युक्ति लगानी चाहिए, वो अपना काम है। वो तुम नहीं लगाओ तो उसी कौन क्या करेगा। वो बात ऐसी है और भी विशेष चर्चा करते हैं। ओम।